रणधीर शर्मा ने किया विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज। केंद्र सरकार की योजनाओं का होगा प्रचार प्रसार। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब से देश की सत्ता संभाली है, तब से भारत को शिखर पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। देश से गरीबी खत्म हो, इसके लिए कई जनकल्याण की योजनाएं शुरू की गई हैं। भारत आज पूरे विश्व में बड़ी गति के साथ आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में भारत नए आयाम स्थापित कर रहा है और पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। ये बात वीरवार को नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा विकसित भारत संकल्प यात्रा के मंडल स्तरीय शुभारंभ तनबोल जगातखाना में कही। रणधीर शर्मा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा, लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त केंद्रीय योजनाओं से जिन लोगों को लाभ मिला है, उन लोगों से भी बातचीत की जाएगी। रणधीर शर्मा ने कहा कि चुनाव से विकसित भारत संकल्प यात्रा को न जोड़ा जाए। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, हर वर्ग के लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिला है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं हैं, उन राज्यों में भी लोगों ने केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाया है। यह अलग बात है कि कई राज्यों ने राजनीतिक लाभ के लिए योजनाओं का नाम बदला है, लेकिन इसके पीछे देश से गरीबी हटाने और देश को आगे ले जाने की सोच पीएम नरेंद्र मोदी की है। ये संकल्प यात्रा तनबोल से शुरू होकर जकातखाना में संपन्न हुई। इस यात्रा का उद्देश्य हमारी केंद्र की सरकार जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से चल रही है, उस सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, नीतियां, उनकी जानकारी देना और साथ ही उन योजनाओं से अगर कोई लोग वंचित हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करना, उनका फॉर्म भरना, ये उद्देश्य लेकर ये यात्रा चली है। आप सब जानते हैं, इन 10 सालों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जहां हर क्षेत्र में अथाह विकास हुआ है, वहीं ये देश हर क्षेत्र माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अनेक योजनाएं गरीबों के लिए चलाकर लाभ तो दिया ही है, विकास के कार्य पूरे देश में हर विभाग के माध्यम से। हमारा ये 4 लेन मुंह बोलता उदाहरण आपने देखा, कोई जब इसका सर्वे हो रहा था, जब इसका काम चल रहा था, तो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी सड़क बन जाएगी, कभी किसी ने सोचा नहीं। परंतु आज जब ये बनकर तैयार हुई और इस पर ट्रैफिक चलने लगा, तो हम सब ने महसूस किया कि कीरतपुर से बिलासपुर जाने में 2.5 घंटे लगते थे, अब आधे घंटे में बिलासपुर पहुंचे। तेल की बचत, समय की बचत, पैसे की बचत। और आपके क्षेत्र में तो ठीक है, जब तक सड़क नहीं बनी दिक्कतें आई होगी, अब तो बाहर लग, अब तनवा उधर जो अपने छरोल जामली उधर के लोग बोलते हम बेरोजगार हो गए, आपको रोजगार के नए जो है वो साधन बन गए। 4 लेन पर ढाबे खोल रहे हैं, 4 लेन पर दुकानें खोल रहे हैं, लोग दूर दूर से जमीन खरीदने आ रहे हैं कि हम होटल खोलेंगे। टूरिस्ट जो है वो मनाली कहते हैं, हम पहले कई बार गए, ऐसा नज़ारा यहाँ पर है कि यहाँ रहकर उसका आनंद उठाना चाहते हैं। तो ये ऐसा विकास कार्य सिर्फ यही नहीं, पूरे देश में। हमें राजस्थान गए तो राजस्थान के हर जिला मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ा गया। आप वृंदावन जाइए, आप अयोध्या जाइए, आप कहीं भी जाइए, पूरे देश में आप देखेंगे कि 4 लेन सड़कें बना के आदरणीय नितिन गडकरी जी ने क्रांति लाई है सड़कों के क्षेत्र में। स्वागत विकासखंड में तनबौल से इसका शुभारंभ हुआ और अभी आपके इस टाली पंचायत में गाड़ी पहुंची है। इस यात्रा का उद्देश्य हमारी केंद्र की सरकार जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से चल रही है, उस सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, नीतियां, उनकी जानकारी देना और साथ ही उन योजनाओं से अगर कोई लोग वंचित हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करना, उनका फॉर्म भरना, ये उद्देश्य लेकर ये यात्रा चली है। आप सब जानते हैं,
इन 10 सालों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जहां हर क्षेत्र में अथाह विकास हुआ है, वहीं ये देश हर क्षेत्र विकसित भारत संकल्प यात्रा आज श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत तनवाल से जो है इसका शुभारंभ हमारे श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अनिल शर्मा जी के द्वारा किया गया। और इस यात्रा के माध्यम से हर पंचायत में सभी जनता को ये अवगत कराया जा रहा है कि जो हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा जो जिन हितैषी कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है उसका पात्र व्यक्तियों को जो है लाभ किस प्रकार से मिल रहा है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। और ये रथ यात्रा में LED के माध्यम से मोदी जी के द्वारा जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी विकास कार्य किए जा रहे हैं या जन कल्याणकारी योजना है उनके बारे में जो है जागरूक किया जा रहा है। इसमें मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश में एम्स जैसा स्वास्थ्य संस्थान दिया और कीरतपुर से मनाली के लिए जो है 4 लेन का कार्य जो है युद्ध स्तर पर चला हुआ है। इसी प्रकार जो हमारा विश्व धरोहर रेलवे प्रोजेक्ट है उसको जो है सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, जिससे आम जनमानस को जो है यात्रा करने में सुगमता हो रही है। इसलिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत नड्डा जी का और हमारे केंद्रीय मंत्री भाई अनुराग सिंह ठाकुर जी का और पूर्व में रहे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, हमारे आदरणीय विधायक श्री अनिल शर्मा जी का और जिला के सभी विधायक और प्रत्याशियों का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने जो है ऐसे धरोहर जो हमारे रेलवे का कार्य है, चाहे 4 लेन का कार्य है, चाहे एम्स का कार्य है, जो है युद्ध स्तर पर चला हुआ है, जिससे सभी जनता जो है से लाभान्वित हो रही है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का और हिमाचल प्रदेश का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ।